गॉडेल स्टेक्स लीक कैसे हो गया? क्या ये जॉनी के अगेंस्ट निगेटिव पीआर के लिए लीक हुआ है? भाई देखो, अगेन मैं कह रहा हूँ कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लेट्स ब्रो ने डाला था, उसको मैंने पूछा था ब्रो ये सब इंटरनल इन्फॉर्मेशन तो क्यों लीक कर रहा है, दिस इज रॉन्ग करके। देखो आज के डेट में ना यहाँ पे सबका किसके ऑर्ग में किसका क्या है क्या नहीं, सबको बहुत छोटी इंडस्ट्री है टू बी ऑनेस्ट, सबको पता है। जैसे मतलब बाकी ऑर्गेनाइजेशन में किसका क्या ओनरशिप क्या स्टेक है क्या नहीं, सबको पता रहता है। अब मैं भी खुद शौक था ये जब लीक हुआ कि इतना इंटरनल इन्फॉर्मेशन कैसे कोई लीक कर सकता है। अब यहाँ पे जो भी आगे एक्शंस होगी, जो भी चीज़ें, हम बहुत पार्टी मतलब इवन हम भी और सामने वाले भी इस पर वर्क कर रहे हैं कि इसको मतलब ये किसने किया क्या क्या, वो आने वाले टाइम में अपने को पता चल जाएगा अगर पता चलता है तो। आई डोंट नो गाइज यार, ये सब इन्फॉर्मेशन कैसे कहाँ से लीक होती है। भाई एक बात बताओ, मैं अपने अगेंस्ट भी कितना सारा इन्फो लीक होता है, पता नहीं यार। हाँ बट ये जो पीआर चलवाया था ना बी जैस के टाइम पे, इसके पीछे कौन था क्या था, इसका आ चुका है हमारे पास, मतलब 3-4 लोगों का नाम आ चुका है। तो वो एक बार पूरा वेरीफाई होने दो अच्छे तरीके से, तो आपको तो भाई वो साइबर पेज के ऊपर ही वीडियो दिख जाएगी उनकी कि सॉरी वगैरह ये वो सब, वो बता देंगे कि उन्होंने क्यों किया क्या क्या। तो वो भी थोड़ा टाइम उसमें लगेगा भाई। कुछ कुछ लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा, 16-17 साल के हैं भाई। मैं आपको बताऊंगा, देखो हेट रेट अभी भी दो, मुझे दो, सबको दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो लोग मतलब लिटरली ऐसे मतलब कि मैंने थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है प्रोसेस कि अरे नहीं इतना भी अपने को ओवर नहीं जाना है कि किसी का करियर आ जाए या ये आ जाए। ब्लैक हार्ट स्पैम हो रहा है, अरे और स्पैम मारो गाइस। मैं एक बात बताओ, मजाक आपको लग रहा होगा कि झूठ है वो ऐसा वैसा, भाई हम कब से साथ में हैं, जॉनी है हम। अब कब क्या हुआ कैसे क्या हुआ वो अपन आगे और बात करेंगे, मतलब इतना भी डिटेल में आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ नहीं। बट हाँ, आप ये समझ लो कि येलो हार्ट और ब्लैक हार्ट भाई हमेशा साथ रहेंगे, मेरे साइड से तो हमेशा साथ रहेगा। बाकी आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो मैं ये वर्ड ब्लॉक भी कर सकता था बट नहीं करना यार। जॉनी गॉडेल का फेस था, ऐसा क्या हुआ गॉडेल लीव करना पड़ा जॉनी को? यार देखो एक चीज़ मैं बोलता हूँ, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि जॉनी ने लीव किया गॉडलैक, ठीक है। मुझे ये पता है जॉनी कभी भी गॉडलैक लीव नहीं करता, वो हमेशा साथ रहता है मेरा। उसने पास में भी काफ़ी टाइम पे मेरा साथ दिया, मैंने भी उसका बहुत टाइम पे साथ दिया। बात यह है कि भाई देखो, मैं ज़्यादा सोशल लाइफ से थोड़ा दूर हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऑन कैमरा दिखती नहीं है, मान के चलो, है ना। तो वैसा नहीं है बिल्कुल, है मतलब कुछ चीज़ें का मैं नहीं चाहता कि डिस्कस करूँ, मतलब है कुछ चीज़ें उसको लाइफ में ऐसे फ्यूचर या ऐसा लाइफ में आगे बढ़ना था उसको, ऐसा था कि यार नहीं अब मैं इससे हट के अलग से और कुछ कर सकता हूँ। और बहुत टाइम मतलब है कुछ चीज़ें का, जब मैं कैसे बताऊँ। और हाँ अगेन मैं कह रहा हूँ, बीजेएस के बाद वाला उसका डिसीजन नहीं था, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। वो जॉनी भी जब अब नेक्स्ट स्ट्रीम जब करेगा वो खुद बोल देगा। काफ़ी ऑलमोस्ट 3-4 मंथ से उसका ये सब चल रहा था कि लाइफ में उसको आगे बढ़ना है और अलग से हट के चीज़ें करनी है। देखो अगेन कह रहा हूँ कि उसमें गलत कुछ नहीं है भाई, हर एक को आगे बढ़ने का राइट्स है, हक है। उसने, मुझे पहले ही पता चल गया था कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है फ्यूचर में, बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर मारा था। बट जब मुझे खुद जॉनी ने आके बताया ऑलमोस्ट, जब बीजेएस, हाँ बीजेएस के अपने घर से जो खेल रहे थे अपन, कौन से क्वालिफायर्स थे जो घर से खेल रहे थे लैंड पे नहीं, तब उसने मुझे क्लियरली बता दिया था कि ऐसा ऐसा है ब्रो, मेरा ऐसा ऐसा फ्यूचर प्लान्स है। तो मैंने बोला भाई अच्छा प्लान है, तो फिर अपन अपना कैसे होगा? वो बोला कोई ना, अपन वैसे मतलब मैं अलग से कुछ करना चाहता हूँ वगैरह, ऐसा वैसा जो भी एक्स वाई जेड, अब वो मैं रिवील नहीं कर सकता, आने वाले टाइम में उसके प्लान्स क्या है क्या नहीं आपको पता चल जाए। तो मैंने बोला गुड टू गो ब्रो, अभी मतलब क्या कर सकता है, समझ रहे हो। देखो डिस्कशन तब होता है कि जब तुम डिस्कशन करना चाहते हो कि हाँ ये चीज़ें कैसे सॉर्ट करें क्या है ये नहीं। बट अगर तुम ऑलरेडी माइंड बना चुके हो या फिर मतलब तुम लाइफ में आगे कुछ मान के चलो, मैं इसको फिर भी रोक देता, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान के चलो मैं फिर भी कुछ भी करके, चाहे उसकी जो भी चीज़ें उसको चाहिए चलो दे दिया, सब कुछ A to Z सब कर दिया, ठीक है, फिर भी और कल की डेट में उठ के अगर सच में कुछ लेफ्ट राइट हो जाता या जो भी है, तो फिर वहाँ पे गिल्ट में हमेशा मैं रहता कि यार मुझे ये चीज़ करना था भाई, तूने क्यों रोका, मैं समझ रहा हूँ। तो इसलिए भाई मैंने मतलब वो ऑलरेडी सब डन करके आ गया था, मतलब आप ये समझो कि वहाँ पे रुक जा करके ऐसा कुछ नहीं था। कह रहा हूँ guys, देखो जॉनी और मेरा ऐसा रिलेशन है ना, आप सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत लोग आएंगे बीच में, आए बहुत सारा लोगों ने ट्राई किया रिलेशन ब्रेक हो ये हो। अब भाई देखो वहाँ पे ना, वहाँ पे मेरा अंडरस्टैंडिंग हमेशा ये रहता है कि भाई देखो कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन रहना चाहिए बिटवीन मी एंड जोनाथन ऑलवेज, जो लास्ट 4-5 मंथ्स में नहीं था। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, और मैं वो लाइफ में मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, वो लाइफ में मैं कभी रिवील नहीं करूँगा क्या था क्या नहीं। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस आप ये समझो कि भाई जॉनी मेरे लिए ना, मजाक नहीं कर रहा, वो मेरे को कल की डेट में पूरा गॉड लाइक भी मांग मांग लेता ना, मैं दे देता, इतना मतलब मैं रखता हूँ। अब ये लगेगा आपको झूठ ये हो, भाई आप ना एक बार जाके देख लो, मतलब समझ रहे हो। पास्ट में पकड़ के चलो 2-3 साल पहले कितने सारे लोग बड़े बड़े फेसेस थे जो गॉड लाइक को ज्वाइन करना चाहते थे, बट मैंने कभी उनको गॉड लाइक में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि भाई मेरा हमेशा था कि भाई जो भी बनना है, जो भी बनेगा जोनाथन के अराउंड ही बनेगा। बट पता है कैसा होता है गाइस लाइफ में, जब तुम आगे बढ़ते हो ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिनको फेक लगे झूठ लगे भाई मेरे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ना आपको लगता है कि यार ये गलत हो रही है, कि ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है, मे भी ऐसा नहीं होना, बट वही है, यही तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब अब आई डोंट थिंक सो भाई इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बोलना चाहिए। और अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा तो सॉरी यार। बट ज़रूरी है ऑडियंस को भी समझना कुछ कुछ चीज़ है।
बाकी आप मुझे पूछो, जो पूछना है पूछो भाई, क्योंकि इसके बाद देखो भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इसके बाद मेरा हमेशा फोकस रहेगा ई स्पोर्ट्स के ऊपर, EWC के ऊपर, ENC के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। अरे यार पता है क्या, देखो आपको ना नहीं पता भाई क्या है, मैं तो देखो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अगेन अगेन कह रहा हूँ गाइज, आप जितना सोचोगे ना कि भाई गॉड लाइक और ये ऐसे अलग रहे, ये वो जाए फलाना ढिमकाना, भाई सिंपल सी बात है, काम करो, मेहनत करो, वो भी काम करेगा, मेहनत करेगा, हम भी काम करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे भाई। मैं चाहता हूँ देखो मेरे साइड से क्लियरली है भाई, हम हमेशा साथ रहे, साथ इन द सेंस की भाई ठीक है, प्रोफेशनलिज्म अलग बात है, पर्सनल लाइफ अलग बात है, हमेशा साथ रहे, क्योंकि भाई बहुत छोटी इंडस्ट्री है, कब क्या वी डोंट नो, मतलब आप समझ रहे हो। फेयरवेल, फेयरवेल पोस्ट भाई, देखो फेयरवेल पोस्ट आपको पता है मैंने इसलिए नहीं डाली भाई, मतलब मैं नहीं चाहता कि फेयरवेल पोस्ट डालूँ, और मतलब आप समझ रहे हो कि फेयरवेल पोस्ट की भाई, वो भाई हमेशा पार्ट है गॉड लाइक का, रहेगा, उसमें कुछ डाउट नहीं है। तो मतलब स्पेशल जॉनी के केस में तो भाई कोई फेयरवेल नहीं आएगा भाई। आपको नहीं पता, पता है क्या गाइस, देखो मैं ऐसा, मेरा ऐसा नेचर है ना, मैं जो भी किसी के लिए भी करता हूँ, कुछ भी करता हूँ लाइफ में, ठीक है, पास में जो भी किया, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आके बताओ, कैमरा पे बताओ, ये करूँ वो करूँ, नहीं भाई, अपना काम करते रहो करते रहो करते रहो, पास में जो भी करते रहो, फ्यूचर में जाके भाई वो होता है, मतलब पॉजिटिविटी। आप पूछो ना, आप ओके एक बात बताओ, जॉनी आके बोले कि नहीं क्वारंटाइन ने गाइस मेरे साथ गलत किया, फिर मैं बताता हूँ, उसके ऊपर बात करते हैं कि जॉनी के अगेंस्ट इतने ईयर से ट्विटर, इंस्टा, ब्रॉडकास्ट पर इमेज, भाई ये आपको किसने बोला कि हमने ये सब चीज़ों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया, हमने हमेशा लिया है। और एक बात बताता हूँ, कोई भी फैन पेजेस नहीं है जो कि लाइक हमने जॉनी के फैन पेजेस के अगेंस्ट एक्शन लिया भाई। मैं आपको बताता हूँ गाइस, गॉड लाइक फैंस और जॉनी फैंस, जॉनी आर्मी, गॉड लाइक आर्मी, बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने खेला है इन दोनों लोगों के साथ, और ये ना अपने लोग समझ ही नहीं पाए भाई, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। देखो जो भी रिसेंटली एक्शन लिया था ना गाइस, जो भी रिसेंटली एक्शन लिया था, जितने भी फैन पेजेस थे, तो उसमें आप पकड़ के चलो 30-40% फैन पेजेस वही है लोग जो जॉनी के अगेंस्ट में ज़्यादा चीज़ें स्प्रेड कर रहे थे, इवन मेजोरिटी वही है जो टीम के अगेंस्ट कर रहे थे, और जो अपने लाइक गर्ल क्रिएटर उनके अगेंस्ट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया था। अब जाके अगर आपको नहीं पता है तो इवन जो जहाँ पे कंप्लेंट फाइल है महाराष्ट्र साइबर, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो, इंडिविजुअल लोग है वो, 1-2 पेजेस है जो कि मतलब टेक डाउन किए गए, बट वहाँ पर भी गाइज विदाउट हेटरेट है, विदाउट कुछ ऐसी चीज़ किए बिना कुछ भी एक्शंस नहीं हुई है। BT एडिट्स, यस गाइज, BT एडिट्स आपको लग रहा है उसका भी मिस्टेक था, और उसके पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग हेट रेट वगैरह स्प्रेड करते थे, इवन बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो उसने करी है। तो आप BT एडिट से मेरा भी बात हुआ था कि ब्रो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए था, उसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मतलब थोड़ा सा हुआ है मिस्टेक वगैरह, जो भी छोटे मोटी चीज़ों में कि नहीं करना चाहिए था, बट हमें पूरा उस टाइम पे चाहे ट्विटर के जो लोग हैं वो जो भी हेट रेट स्प्रेड कराने के लिए बोल रहे थे, पंप कर रहे थे गॉड लाइक ऑडियंस को, ठीक है, कि जाओ हेट दो, ये हुआ है, ये गलत हुआ है, वैसा हुआ है। क्रेवन, ये क्या है क्रेवन, क्या है, जब क्रेवन पे ब्रॉडकास्ट पे जॉनी का पर्सनल इमेज लीक हो रहा था तब कहा था सब, उसने क्यों नहीं उड़ाया। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, अब अगेन कह रहा हूँ, ये मतलब बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ट्विटर पे क्या चलता है, मैं ट्विटर ऑनेस्टली कह रहा हूँ मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है, ज़्यादा, आप देख लो मेरा ट्विटर पे कुछ पोस्ट नहीं होता, सोशल मीडिया से ये सब चीज़ों से दूर ही रहता हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं देखता कौन किधर क्या स्पैम करे, क्या फैन पेजेस जो भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, वो सब हम काम करते हैं भाई। देखो मतलब मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हें वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ता है, आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, प्रेजेंट रहना पड़ता है। अगर आप खुद वहाँ पे नहीं हो और आपके बिहाफ पे मैं जा रहा हूँ, या मैं मेरे साइड से जितना हो सकता था कर सकता था, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे पायल का जो सीन हुआ था, ये फालतू का जो भी स्प्रेड हुआ था, तो जब उसको वो चीज़ में हेल्प चाहिए था, तो भाई वो खुद वहाँ पे आई, उसने FIR फाइल करी, उसने पायल ने खुद 4 घंटे रुके, मैं भी उधर 4 घंटे, इवन मैं उस ऑफिस में, अब मेरा क्या काम था, मैं तो 4 घंटे फिर भी वेट किया, वहाँ पे बैठे हम, पूरा FIR फाइल हुआ, सारी चीज़ें हुई, ये 4-5 मतलब मोर देन डैट, आप पूछ लेना विली को और पायल को, ठीक है, बट सब प्रोसेस होने के बाद वहाँ पे फिर वो एक्शंस ले ली। अब भाई बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे मैं, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ नहीं ये है ये, अरे भाई लोग बोले भाई विक्टिम किधर है, जिसके साथ ये हो वो कहाँ पे है, अब वो वही है ना, मतलब छोड़ो अभी क्या बोलूँ। डैनी थैंक यू 100 भाई। ये बता तू जो गडलाई के साथ नो नो सर तू हमें जाने के साथ चाहिए भाई। डैनी भाई आपकी बात पूरी तरीके से मेरे दिमाग में घुस चुकी है, तो मैं क्या बोलता हूँ डैनी भाई, देखो मैं एक और कल स्ट्रीम करूंगा, समझ रहे हो तुम, कल एक और स्ट्रीम करता हूँ, अपन सारी बातचीत कल करते हैं ना। आज तुम समझ रहे हो मैं, मेरा एक मकसद है आ जाने का, और उस मकसद के बीच में तुम दूसरा मकसद घुमाओगे तो मेरा आज का मकसद बिगड़ जाएगा। तो लेट्स बी मैच्योर एंड लेट्स फोकस ऑन द राइट थिंग्स। अगर तुम मर्द हो तो गॉड लाइक लीव कर दो। अरे मस्ती कर रहे हो लॉन्डो, ये सब मत करो। बाय द वे गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, आपको मेरे को लास्ट स्ट्रीम पे भी बोलना था, बट अभी जैसे मेरा इंस्टा हो गया एंड बहुत सारी अपने पेजेस पे भी रील्स जाती है, बाकी क्रिएटर्स हैं उनके पेजेस पे भी रील्स जाती है, यूट्यूब हो गया, हाईलाइट चैनल हो गए। मैं पता है बहुत चीज़ें मैं पहले भी बोल चुका हूँ तुमको, मैं आज वापस बोलूँगा
बट देखो मेरे बोलने से कुछ फायदा नहीं जब तक आप खुद नहीं समझोगे, समझ रहे हो। एक चीज़ का बस इतना सा ध्यान रखा करो, बाय द वे ये मीज़ो से रिलेटेड है, उसका मतलब मैंने बहुत यार, आज मैं सुबह भी कमेंट देख रहा था, मेरे इंस्टा पे देख रहा था, फिर वो भी मुझे बताती रहती है यार ऐसे ऐसे मैसेज करते लोग, ये करते हैं। एंड कितने भी स्ट्रीम पे हम फन वगैरह कर ले, मैं हो गया, जॉनी हो गया, लॉल्स हो गया, हम कितना भी फन कर ले भाई, तुम लोग है ना उसको बहुत गलत सेंस में लेके जाते हो। एंड जो तुम लोग चैट के अंदर बातें लिखते हो ना, देखो यार उसकी भी फैमिली देखती है, मेरी फैमिली भी देखती है, एंड हर कोई देखता है। तो तुम समझ रहे हो यार, ये सब मस्ती मजाक एक साइड होता है, बट आप किसी को ऐसे कमेंट पास कर रहे हो जहाँ पे उनकी फैमिलीज भी देख रही है, वो खुद देख रहे हैं एंड बाकी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार। मतलब तुम सोचो कि किसी की फैमिली की बहन या मम्मी के बारे में ऐसे मैसेज उनकी फैमिली पढ़ती है तो कैसा लगेगा, समझ रहे हो तुम। तो मजाक को मजाक की जगह रखा करो, तुम लोग ट्रोल करो, तुम लोग हंसी मजाक करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखो तुम्हारे भाई जैसा ही, तुम मेरे साथ कुछ करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम मेरे को क्या क्या लिखते रहते हो, मैं भाई बहुत, मैं फन में रहता हूँ, देखो मैं दिल पे इतनी सारी चीज़ें लेता नहीं, मेरे को पता है तुम भी मस्ती कर रहे हो, तुम किस इंटेंशन से बोल रहे हो, बट यार कुछ जगह बाउंड्रीज लगानी पड़ेगी तुमको कि नहीं यार ये मस्ती है, ये बहुत ज़्यादा बोल दिया अपन ने, तो उसकी बाउंड्री तुम रखो। और चीज़ें ज़्यादा मतलब मजाक मस्ती एक टाइम के बाद वो मजाक नहीं रहता, देखो तुम लिमिट क्रॉस कर दोगे तो फिर वो ना उस चीज़ का फन रहता है ना उस चीज़ का कुछ सेंस रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो। कल भी जब जॉनी की स्ट्रीम हो रही थी, मैंने बाद में चैट देखी यार, कमेंट के अंदर देखा क्या क्या चल रहा था यार, बहुत गलत बात है। इंस्टा पोस्ट पे भी थोड़ा देखो, तुम मेरे को जो बोलते हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरी दुनिया में रहता हूँ, मैं मेरा काम करता रहता हूँ, मैं इतनी चीज़ें दिल पे लेता नहीं, मैं खुश रहने का ट्राई करता हूँ, बट बाकी लोगों को उस चीज़ की वजह से हेट भी नहीं है यार, वो तुम देखो फनी बनने के चक्कर में बहुत कुछ लिमिट। सॉरी भाई, अब नहीं करेंगे ये बात, मेरी जान। एरन येगर, ये कौन है भाई, एरन कौन है, क्या न्यू मेंबर